एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत है हमारे गांव में, बड़े बूढ़े कहते थे। वही बात आज हमारे जगत जीजी के सामने दिखाई पड़ रही है लाइव में। रिश्ते में ही आप गलत नजर आ रही हैं, फिर आप लाइव में आके चौड़ दिखा के सीना चोरी कैसे कर सकती हैं? कैसे कह सकती हैं बेटी मेरी है? अरे बेटी आपकी ही है भाई, उसकी जिम्मेदारी आप पे ही पड़ेगी। लेकिन हम भी आपके शुभचिंतक हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि जब आप पर कोई गलत चीज आएगी कल को वो बेटी भी देखेगी। आप हटा सकते हैं चैनल से चीजों को, लेकिन इस पूरी पब्लिक में आप चीजों को नहीं हटा सकते हैं। वो कल को जानेगी ही जानेगी कि हमारी मम्मी ने क्या क्या किया। इसलिए लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं उस बच्ची से लगाव है। आपका होगा ही, आपकी बेटी है तो जाहिर सी बात है आपका लगाव होगा, लेकिन इस पब्लिक का भी उस बेटी से लगाव है। तो ऐसा मत बोलिए कि मेरी बेटी है मैं देख लूंगी, आप मुझे मत बताइए। अगर आप लोगों से मत बताइए, बात पूछ सकती हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर चीजों को लाना बंद कर दीजिए आप प्लीज। जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि हमको धमकी मिली, धमकी नहीं, आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। अगर आपको इतनी ज्यादा परेशानी है लोगों के बातों से, लोगों के गलत काम करने से या बोलने से पहले या इतनी चीजें करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा, अभी अगर आप पर उंगली उठा रहे हैं लोग तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और भाई कितनी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, कभी भी कोई अपशब्द मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये लाइव देखने के बाद मुझे समझ में आया कितनी बेशरम है भाई। आप लोग सच सच बताइएगा। मुझे तो जो सुमित महल ने जो है रिकॉर्डिंग डाली, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, पहले आप लोग सुन लीजिए। लेकिन जो मेरे कान सुनते हैं, जो मेरा दिमाग सोचता है, मैं उसी के आधार पर बात करती हूँ। हाँ, कमेंट वगैरह वॉच करती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग को रखती हूँ कि क्या सही है क्या गलत, उसी आधार पर मैं बात करती हूँ। तो जो मैंने कल से 2 3 4 वीडियो जो जगत जीजा यानी सुमित महल जी लेकर आए हैं, आप लोग दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या सच में इस लड़के की गलती है? इतना कुछ होने के बाद में भी वो लड़का उससे कह रहा था, जगत भैया से, कि क्या फिर से तो नहीं पलटने का इरादा है? क्योंकि वो सच में इस लड़की के को दिल से अटैच्ड था। वो लड़का प्यार करने लगा था इस लड़की से, जैसा कि उसने कहा कि मैं 4 सालों से उसको जानता था। भले ही जगत दीदी के मन में इसके लिए फीलिंग हो या ना हो, लेकिन उस लड़के के मन में इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ था, ठीक है ना? और वो प्यार में बदल गया, इसलिए वो चीजें वो अपने मन से हटा ही नहीं पाया, जैसे कि जगत भैया नहीं हटा पा रहे थे। इसीलिए इसने उनसे फोन पर पूछा क्या तुम फिर तो कम बैक नहीं करोगे? तो उनके जवाब में आएगा नहीं 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 ऐसा नहीं। तो ये हुआ था रिकॉर्डिंग में। ये आप लाइव में सामने वाले से हेल्प मांग रही हैं कि अब उन्हें आना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, अब जब उनको मेरे साथ में होना चाहिए तब वो नहीं बोल रहे हैं। तो वो भैया, मैं तो यहाँ जगत भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपनी मुंह ही बंद ही रखिएगा, प्लीज आप मत आइएगा बीच में, नहीं तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, हो सकता कुछ हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे और आपकी फैमिली परेशान होगी, आंटी परेशान होंगी, जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपने परिवार को फिर से उस लाइन पर लेके आई। बराबर वो बोल भी रही हैं कि तू कुछ नहीं बोलेगा, तू कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ से रिक्वेस्ट हुई है तो हो सकता है सामने वाले का दिल पिघल जाए। क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने सुना है कि अगर आप किसी से दिल से अटैच होते हैं ना, वो रिश्ता चाहे किसी का हो, चाहे भाई का हो, बहन का हो, बेटे का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, पति का हो, प्रेमी का हो, प्रेमी, किसी का भी कोई रिश्ता हो, जब आप दिल से किसी के साथ में लगते हैं ना, तो उस वक्त आप सामने वाली की कमियों को देखते तो हैं, वो कमियां आपको नजर तो आती हैं, लेकिन आप उसके बिना रह नहीं पाते। आपको उतना ज्यादा लगाव रहता है उस सामने वाले इंसान से कि आप उसकी गलतियों को भी अनदेखा करते हैं। यही कुछ हुआ था हमारे सुमित महल जी के साथ और जगत भैया जी के साथ में, क्योंकि वो दोनों इस लड़की से इतना अटैच्ड थे कि उसकी गलतियों को जानने के बावजूद वो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे और उसके साथ में खड़े थे और उसके साथ में चलना चाह रहे थे, ठीक है ना? लेकिन भाई सामने वाली तो जो है ना, सामने वाली का मैं क्या बोलूं, अभी कुछ बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि लोग क्या, कोई कुछ भी बोल सकता है कि हाँ तू ऐसी सोचती है। मैं ऐसा नहीं सोचती कि सामने वाली ने तो भाई सबको गेम बजा डाला। उसने दिल से पता नहीं जगत भैया से मोहब्बत की भी थी कि नहीं। हालांकि जगत जीजा ने तो बोल भी दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मैं जान सुनना चाहता हूँ। उसने आज तक मुझे तो कभी जान नहीं बोला। और करवा चौथ के सच, जो करवा चौथ का सच बहुत वायरल हो रहा है, उस पर भी हमारी जगत जीजी ने क्लियरिटी दी है कि वो तो मैं जो है अपने जो है आशीष जी के लिए बोल रही थी। तो चलाइए मत,
किसी को घुमाइए मत। पब्लिक को सब पता है आप क्या बोलना चाहती थी, क्या बोल रही थी, क्योंकि रात की लाइव में हमारे जगत भैया ने भी तो एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो रिकॉर्डिंग सुमित जीजा वाली आप कर रही थी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास और मेरे पास से एक लोगों के पास और गई। तो आपने तो भेजा ना, क्या प्रूफ करने के लिए उनके पास रिकॉर्डिंग भेजी थी आपने कि हमें हमारी जगत जीजा जी से कोई बात नहीं होती, मैं उनको भाव नहीं देती, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको भाव देती हूँ। क्या कहने का मतलब था? और फिर वही बार बार चीजें क्यों आती हैं, लोग क्यों लाते हैं? क्योंकि आप अपनी चौड़ दिखाना बंद नहीं कर रही हैं। आप लाइव में आके वो दिखा रही हैं कि जैसे कहते नहीं बेशरम, अब वो कहावत मैं नहीं कहूंगी, आप लोग बुरा मान जाएंगे। गांव में एक और कहावत चलती कि बेशरम के रुख जमा, आप समझ रहे होंगे, मैं नहीं बोल सकती। दोस्तों आप लोग ही बताइएगा कि इस सब पूरे कांड में जगत भाभी और महल जी की क्या गलती है? मैं जानना चाहती हूँ। मुझे तो नहीं लगता इन लोगों की कोई गलती है। वो अपने पति से परेशान थी, ये अपने प्यार से परेशान थे, और वो प्यार किसी और से ही परेशान था। सुमित महल की बस इतनी ही गलती है कि इसको तुरंत मूव ऑन कर लेना चाहिए। हालांकि उसने बहुत सारी कंडीशन बताई है, इमोशंस जुड़ जाते हैं इंसान के। उससे पहले कुछ नहीं पता था भाई, वो सोशल मीडिया कैमरा फेस करने में डरता था। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा कैमरा फेस नहीं करते हैं भाई, वो बाहर का काम करते हैं। तो सोशल मीडिया पर बिना कुछ किए वो जब इतना फंसता जा रहा है, तो आगे अगर उसने तुरंत शादी तोड़ दी होती तो क्या होता उसके साथ में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको सच में महल जी की गलती लगती है? मुझे तो नहीं लगती। आप लोगों की क्या है राय, मैं सुनना चाहती हूँ। और जगत भैया की हम बात करते हैं तो जगत भैया, मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ, आगे भी बोलूंगी, वो दिल से इनसे अटैच थे। जिसकी वजह से जब इन्होंने एंगेजमेंट करी उनको भगाया गया, जिसकी वजह से वो बौखला गए और उन्होंने इतना बड़ा कांड किया, वीडियो वायरल किया। हाँ, उसमें पुश करने का हाथ महल जी का हो सकता है, क्योंकि मर्द हैं वो भी, उनके सामने चीजें आई तो हो सकता है जब इन्होंने उनसे राय मांगी, हाँ राय क्या है उन्होंने बताया ही, अभी रिकॉर्डिंग में चली गया है। जब इन्होंने इनसे पूछा कि मैं क्या करूं, तो इन्होंने कहा कि तू, तेरा मामला है, तू अपना देख, तू चैट वायरल कर, या जो भी ऐसा कहा। तो भाई इंसान है, बोल ही सकता है, क्यों नहीं बोल सकता? और पूरे फिल्म में बेचारा वही जो है सबसे ज्यादा पीटा गया, जो था महल। उसको मिला कुछ भी नहीं, मिली सिर्फ बदनामी और बेइज्जती। लोग कहते हैं कि आपका नाम नेहा जी से हुआ है, तो उसको बदनामी भी उन्हीं की वजह से मिली है। उसने बिल्कुल सच कहा है, ठीक है ना? अब बात आती है यहाँ पर जगत भैया ने जो अपने लाइव में बोला कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी और मैंने किसी एक और औरत को दी थी। वो चौथी औरत कौन? एक चिंगारी फिर यहाँ से लग गई कि वो चौथी औरत कौन? कहीं बेस्ट फ्रेंड तो नहीं? या आप लोग गेस करके बताइएगा, मेरा दिमाग तो नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वीडियो देख देख के दिमाग हिल गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन आंटी जिस तरीके से पीछे जगत भैया के बैठी हैं, मैं तो यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग स्टॉप करिए इस चीज को, झगड़े को, क्योंकि इसमें जितना ही आप लोग उतरेंगे, जितना ही बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ गंदगी उतरेगी और एक लड़की की इज्जत उतरेगी, उसका चीरहरण होगा। जितना नहीं आया है सामने उससे भी ज्यादा आएगा। तो प्लीज अब इस चीज को बंद कर दीजिए। और सामने वाली आपसे भी बोल रही हूँ जगत दीदी कि प्लीज आप भी रुक जाइए, एंगर मत दिखाइए, एटीट्यूड मत दिखाइए, प्लीज आप भी शांत रहिए, मत बोलिए ऐसा कि मैंने कुछ नहीं किया। कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि प्लीज चुप और सॉरी एक समाधान होता है, विनम्रता से बहुत बड़ी चीजों को रोका जा सकता है। यहाँ पर गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं है, दूसरे पर ब्लेम देने से कुछ नहीं होगा। आप बेवजह का ब्लेम दे रही हैं सामने वाली पर, मिली भगत। ठीक है, वो बात करता था, घंटों घंटों बात करता था, ठीक है ना? वो उसके बाद में भी आपके साथ में खड़ा था, वो आपके साथ शादी करना चाहता था, वो जानकारी लेना चाह रहा था कि कहीं और तो आगे नहीं जाएंगी चीजें। वो क्लियर हो चुकी है भाई, वो क्लियर हो चुकी है। वो जानना चाहता था क्योंकि प्यार करता था, 4 साल से वो आपको दिल में रखे हुए था। आपकी तरफ से था नहीं था मुझे नहीं पता, बट उसकी तरफ से अटैचमेंट दिखती है, उसकी बातों से, वीडियो से, सब चीजों से बौखला कर उसने ये सब चीजें सामने लाई हैं और बात किया है। दोनों लड़के आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपने दोनों लड़कों को
खैर वो बात जाने देते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जगत जीजा जी की। जगत जीजा जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया है। इतना परिवार उनका स्ट्रगल किया, इतनी उनकी माँ परेशान हुई, उनकी बहन को ट्रोल किया गया, इतना ज्यादा सब कुछ उन्होंने चुप, मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया था, उसके बावजूद में भी वो इंसान कुछ नहीं बोला। अभी आपने ही उनको उकसाया और आप बोल रही हूँ कि आप बीच में क्यों फांदे, आप बीच में क्यों फांदे। सारा रायता उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और आप बीच में क्यों फांदे। क्यों नहीं भाई, आप बोल सकते हो झूठ झूठ, तो उसको सच बोलने में क्या दिक्कत है। तो सच आ गया सामने। आप चौड़ में कह रहे हो कि लगा दो रिकॉर्डिंग, कर दो सामने, ला दो प्रूफ, ला दिया तो मिर्ची लग गई। ये कहाँ का न्याय है। इतनी चौड़ मत दिखाओ ना। अभी क्या, अगर आप फिर किसी को ऐसे माचिस लगाती नहीं ना, कुछ और वायरल हो सकता है, क्योंकि कांड तो आपने बड़े बड़े कर रखे हैं। फिर आप बताती हो हमको बताने को रहने दीजिए, हमको ज्ञान देने को मत रहने दीजिए, ठीक है ना। तो आपने जो कांड कर रखे हैं वहां पर तो आपको ऐसे जिप वाला मुंह बंद कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। आपका भाई बेचारा बिना मतलब ट्रोल हो रहा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई किसी की इस कांड में शामिल हो सकते हैं। हंसी मजाक की दूसरी बात हो सकती है, हंसी मजाक में कुछ भी कह सकता है, वो पगलेट वैसे भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन इस कांड को करवाने में वो शामिल नहीं हो सकता। अगर भाई है सच में तो, भाभी का मैं नहीं बोलती, लेकिन भाई नहीं शामिल हो सकता। लेकिन वो भी बेचारा सुन रहा है ना। अब बोले तो बोले क्या, अब यही बोलेगा पानी सिर के ऊपर हो गया, पानी सिर के ऊपर हो रहा है, क्या बोले और क्या सफाई देंगे आप लोग। चलिए रिपोर्ट कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। नीले ड्रम वाली बात, नीले ड्रम वाली बात फॉर एग्जाम्पल बताई उन्होंने कि जैसा कि हुआ, जैसा कि जगत भैया ने कहा कि मैं कुछ कर लूंगा या तुम्हें कुछ कर दूंगा, या ऐसी बातें जब हुई तो वो कहा मैं बच गया, नीले ड्रम वाला कांड मेरे साथ हो जाता। उसका कहने का ये मतलब था। आप कहां से कहां जोड़ रहे बुद्धि। आदमी जब गुस्से में होता है ना, जिसके सामने ये बातें हो रही हैं कि सामने तुमको मार सकते थे, हम मार सकते थे, तो गुस्से में उसने बोल दिया। इसमें क्या बुरा है कि तुम लोग तो मुझे मार भी सकते थे, मारने की साजिश रच रहे थे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल आदमी बोल देते हैं। आप लोग जब सामने वाले ने बोला कि मैं यार खुद कुछ कर लूंगा या सामने वाले को कुछ कर डालूंगा, तो सीधे साफ बात यही है ना कि मार ही दूंगा। तो वो उसने बोल दिया कि भाई तुम लोग शादी कर लेते, अगर हम तुमसे, हमारी शादी हो जाती तो तुम दोनों लोग मिलके। मुस्कान वाला केस ऐसे आया है बीच में, हालांकि वो तब हुआ था और ये अब हुआ है, ऐसा उसका कुछ कहने, कंपैरिजन किया, एक कहावत कही कि मैं भी नीले ड्रम की तरह हो जाता, ठीक है ना। तो उस पर इतना ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। सामने वाले ने कहा है, सामने वाले ने कहा है तभी तो उन्होंने कहा। हाँ, एक बात हमें महल जी की भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, जैसा कि जगत जी ने कहा कि जो है हम दोनों औरत मिलकर उसको ये करेंगे। जो स्टेटमेंट दिया, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, उस स्टेटमेंट को लेकर जो जगत जी ने रोते हुए बताया कि हम दोनों, तो वो स्टेटमेंट गलत है। अगर उन्होंने कहा है ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, वो भी एक औरत हैं, कैसी भी हैं, लेकिन वो शब्द आप नहीं बोल सकते। इससे आपके संस्कारों पे भी दाग लग गया, ठीक है ना। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। आप पूरे नीट एंड क्लीन है, कहीं से गलत नहीं है। हाँ, कुछ गलत किया होगा तो वो सामने ये लोग लाएंगे, तब वो उसको भी हम जानेंगे। पूरा 100% आपको क्लीन चिट इसलिए दे रहे हैं कि जितना अभी तक हमने सुना है, अभी तक जितना सुना है, उसमें हम लोगों को आपकी गलती उतनी % नहीं लगती, उतनी क्या नहीं लगती है। आपने गुस्से में या लगाव से या किसी बस आपने जो भी बोला, आपका अटैचमेंट था, आपकी बदनामी हुई, बेइज्जती हुई बिना खता कसूर के, तो इतना बोलना बनता है। इसीलिए हम लोग आपको उतना गलत नहीं बोलते। और आपके परिवार के इसमें क्या दोष था जो इतना सुने। आपके भाई, माँ बाप, जो बाप तो नहीं है, आपके जितने रिश्तेदार हैं वो क्यों सुने बिना मतलब। शादी तो वो करती है आंटी किसी लड़की के साथ में, और ऐसी लड़की के साथ में जिसको सामने लाते ही जिंदगी में इतना बड़ा रायता फैल गया, तो जाहिर सी बात है आप लोग परेशान हुए, बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हुए होंगे, तो उसमें निकल गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम आप लोगों को, आपको जो है गलत नहीं बोलते। लेकिन आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है, अगर दीदी ने जो बताया, जगत दीदी ने जो स्टेटमेंट बताया, ये आपने भी बहुत गलत किया। आपको अपने संस्कारों पे उंगली नहीं उठाने देना है, ठीक है ना। ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए था। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुमित महल गलत हैं कि जगत दीदी ने जो कुछ कल के लाइव और कल के वीडियो में जो कुछ कहा वो सही था। वो केस करने वाली हैं, लीगल करेंगी, क्या करेंगी
क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मुझे तो कुछ भी दिमाग घूम गया है मेरा, आप ही बताइएगा हमको।